हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी के जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स। उसके क्वेश्चन आंसर्स का जो मैंने टेस्ट लिया था वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों थ्योरी के हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स के भी हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोविजन एंड रिजर्व वाला जो चैप्टर है वो तो मोस्टली सारा ही थ्योरेटिकल है, और डेप्रिसिएशन का भी आप थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें भी से भी थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फाइनल एग्जाम में। तो उसके लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोविजन। अब जैसे मैंने तो ये क्वेश्चन डाला कि व्हाट इज प्रोविजन, तो इसका मतलब है आपके इसके साथ साथ रिजर्व का मतलब भी याद कर लेना, क्योंकि अगर एक बार ये प्रोविजन आएगा तो दूसरे सेट में रिजर्व का मतलब पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्रोविजन क्या होता है। So provision means anticipation of loss in accounting for those expenses for which exact amount cannot be determined with reasonable accuracy. So provision is made for such expenses for ascertaining net profit. For example, a trader makes provision for doubtful debts to make care of expected losses. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्रोविजन एक वो एंटिसिपेशन ऑफ लॉस है, वो अनुमान का लॉस है जो हमें पता है कि होना ही होना है, वो खर्चा होना ही होना है, बट उसके लिए हम एग्जैक्ट अमाउंट अभी डिटरमिन नहीं कर पा रहे। ऐसे लॉसेस को या ऐसे एक्सपेंसेस को एसरटेन करने के लिए हमें उसको प्रोविजन के फॉर्म में लेना पड़ता है, ताकि हम एक्यूरेट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने लोग हमारे पैसे नहीं देंगे या कितने पैसे हमारे बैड डेट में जा सकते हैं। इसके लिए एक एंटिसिपेटेड अमाउंट जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज, वो प्रोविजन के फॉर्म में हम बना लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जब याद करो तो साथ में रेवेन्यू रिजर्व भी याद कर लेना, रेवेन्यू रिजर्व भी। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बच्चों? कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सच रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है प्रॉफिट में से जो नॉर्मल बिजनेस से नहीं आता, वो नॉन रेगुलर या नॉन रूटीन आइटम से, कैपिटल आइटम बेचने से, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करने से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसी तरीके से वो आपको दूसरा का मीनिंग भी पूछ सकता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। ओके जी, चलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ ऑफ द एसेट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको लिखने हैं, बिकॉज ये तीनों क्वेश्चंस 1 मार्क ईच के थे। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो 3 मार्क्स का है। वो है व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट रिजर्व्स, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट इसमें 1 मार्क का तो आ जाएगा सीक्रेट रिजर्व, और दूसरे 2 मार्क्स के में आपको 2 डिफरेंस के पॉइंट लिखने हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है वो है सीक्रेट रिजर्व। सो बच्चों, सीक्रेट रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स बाकी रिजर्व्स की तरह शो नहीं होते। इट में ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को डिस्क्लोज करने में हेल्प कर रहे हैं, जो कम करके अपने प्रॉफिट दिखाते हैं। एंड ऑल्सो द टैक्स लाइबिलिटी। सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय अंडर वैल्यूइंग स्टॉक्स। कई बार हम स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड करके दिखा देते हैं। ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है, या प्रोविजंस को बढ़ा के दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल 5% एग्जैक्ट प्रोविजन बन रही हो, यदि हमने पिछले बेसिस पे देखा हो कि 5% बन रही है, लेकिन हम उसको 7 या 8% बना के जब दिखा देते हैं तो उससे प्रॉफिट और कम शो हो जाता है। मतलब इंस्टेड ऑफ 5% हम किसमें
6 और 7% या 7 और 8% बना देते हैं, इसकी जगह ये प्रोविजन बना देते हैं, तो प्रॉफिट और कंजर्वेट हो जाता है, तो अपने आप में वो एक सीक्रेट रिजर्व्स बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो ये इस तरीके से डिफरेंस बनाना है। सोर्सेज ऑफ क्रिएशन, सो पहले क्या आ रहा है, फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, नेचुरली ये रेवेन्यू प्रॉफिट से आता है, ये कैपिटल प्रॉफिट से आता है। सोर्स ऑफ क्रिएशन तो ये हो गया। उसके बाद पर्पस, पर्पस क्या है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू क्रिएटेड फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, ये लीगल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और नंबर 3, इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। बच्चों ये तो 3 वो पॉइंट थे जो कॉमन है, जो सबको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से जो आपको इजी 3 पॉइंट लग रहे होंगे अब वो भी लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, ये आ ही सकता है, ये आना ही है पेपर में, ठीक है। ये नहीं आएगा तो प्रोविजंस को उसके फीचर्स या फंक्शंस के साथ आ जाएगा, और फीचर्स के साथ, और ये रिजर्व भी उसका मीनिंग या उसके फीचर्स आ जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना। तो इसका 6 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 5th क्वेश्चन ये है मेरे पास। तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, प्रोविजन और रिजर्व में, प्रोविजन नेचर क्या है, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस की, इट इज़ क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेंस एंड इट इज़ मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इफेक्ट्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, इट रिड्यूसेस टैक्स प्रॉफिट्स, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। Presentation in the balance sheet, it is generally shown as deduction from assets and shown in liability side, it is shown on liability side। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5th, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। अब बच्चों आगे जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे प्रैक्टिकल है। मैं पहले आपको 6 क्वेश्चन कराता हूँ, आप ज़रा ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, On 1st April 2018, a company purchased a motor vehicle for रुपीज़ 2 लाख। Another vehicle 1 अप्रैल को खरीदा गया, दूसरा व्हीकल परचेज किया है 31 दिसंबर 2020 को और ऊपर 80,000 का। 1 जनवरी 2021 द फर्स्ट व्हीकल met with an accident and was sold for 1,25,000। प्रिपेयर मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years व्हेन द डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे और 10%, और साल कब खत्म हो रहा है हमारा, 31 मार्च को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। इसके फॉर्मेट के लिए ये स्केल का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसे काम नीट एंड क्लीन बनता है, होता है, और हमें समझ भी आता है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मेट बन गया, इट्स नॉट अ बिग डील। ये 6 क्वेश्चन आ गया, ये आ गया व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ठीक है जी, और यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी साथ रखेंगे। 1 अप्रैल 2018 को कंपनी ने परचेज किया मोटर व्हीकल 2 लाख का, तो इसको लिखो, यहाँ आ जाएगा 2018 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, हालांकि इतनी बड़ी पेमेंट बैंक से जाती है, तो वो क्या आ गया 2 लाख का, वो किस में आ जाएगा 2 लाख का। तो ये 2019 को हम 31 मार्च को इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, तो डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज है, 6 क्वेश्चन की डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है बेटा, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2 लाख का 10%, हालांकि कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, 20,000 आ गया। तो इसका बैलेंस कैरी डाउन हम निकालेंगे, 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 लाख यहाँ पे और 2 लाख यहाँ पे कर देंगे हम, और आगे बढ़ जाएंगे।
यहाँ आ जाएगा 2019 1 अप्रैल को, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अगेन 1,80,000 का। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन की अगली लाइन है। और बच्चों उसने कहा कि 2020 31 दिसंबर 2020 को, तो इससे पहले तो अभी 31 मार्च कौन सी 2020 पहले आनी है, तो इसका मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ। बाय डेप्रीसिएशन अगेन हम किसकी कर देंगे, डेप्रीसिएशन इसमें कर देंगे 20,000 का, ठीक है जी, डेप्रीसिएशन कर देंगे 20,000 का। और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000 का। ये क्या आ जाएगा 1,60,000 का, ये आ गया 1,60,000 का, और ये 1,60,000 का ये आ गया। अब यहाँ पे 2020 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,60,000। और अब यहाँ पे मशीनरी खरीदी है 31 दिसंबर 2020 को, 31 दिसंबर को हमने जो मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट करके, वो कितने की है बच्चे, 80,000 की। वो कितने की है, 80,000 की। ये देखो 80,000 की हमने दूसरी मशीन खरीदी है। तो अब मैं इसको नंबर 1 दे दूंगा और इसको नंबर 2 देना पड़ेगा, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन रहेगी कि इनकी ड्राइंग्स कैसे मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है मतलब। तो अब यहाँ पे क्या होगा, और साथ में क्या हुआ, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को मतलब इसी साल में 31 मार्च से पहले आएगा 2021 1 जनवरी को क्या हुआ बच्चे, 1 जनवरी को क्या हुआ, ये वाली जो मशीन थी फर्स्ट व्हीकल सॉरी मेट विद एन एक्सीडेंट, फर्स्ट व्हीकल एक्सीडेंट हो गया और उसको बेच दिया हमने 1,25,000 का 1 जनवरी तक। तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ छोड़ दो, सारा साल ये यूज़ हुई 31 दिसंबर तक, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारी कितने पे लगेगी बच्चों, इस 2 लाख पे, क्योंकि हमें पूरी डेप्रिसिएशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, 20,000 लगती है। ये 2 लाख इसकी डेप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से, और लगेगी अब 9/12। तो ये 20,000 आ गया। 20,000 को हम क्या करेंगे, 9/12 से कर लेंगे। ये 3 और 4 15,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है बच्चे, समझ गए ना। ये 10% का, इसका तो 20,000 बन जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, ये 4 5 से कट जाएगा, 5 या 15,000, ये 0 काटते जाओ तो 15,000 डेप्रिसिएशन बन गई। और साथ में हमें इसका क्या लिखना है, बाय बैंक करके वैल्यू सेल वैल्यू लिखनी है, और वो कितनी है बच्चों, 1,25,000 की। वो कितनी है स्टूडेंट्स, 1,25,000 की, 1,25,000 की। ओके, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारा P&L का लॉस आ जाएगा। बाय P&L का लॉस कितना आया बच्चों, 1,60,000 में से पहले हम क्या करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे। 1,60,000 में 15,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 1,45,000। और 1,45,000 की चीज़ 125 पे बिक रही है, ठीक है जी। 1,60 में से बचे, 1,60 में से डेप्रिसिएशन कितने की माइनस होगी, 15,000 की, और ये कितना बच गया, 1,45,000 में सेल वैल्यू कितनी है, 1,25,000 की, और लॉस कितना आ गया, 20,000 का। तो ये वर्किंग नोट में हमें दिखाना पड़ेगा, बुक वैल्यू ये थी, लेस क्या कर दी हमने, डेप 9 मंथ्स की 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कर दी, और इसमें क्या हो गया, लेस सेल वैल्यू, तो ये आ गया P&L का लॉस आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, P&L का लॉस आ गया 20,000, P&L का लॉस आ गया। अब यहाँ पे करेंगे 2021 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। अब इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी अगेन 3 महीने की, बिकॉज ये 31 दिसंबर को आया ना बेटा, तो ये व्हीकल आया ही 31 दिसंबर को, तो 3 मंथ की लगेगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ओके, ये 4 और ये 2 कट गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2,000 बन जाएगा। तो ऐसे 8,000 बना था, अब सिर्फ बना 2,000 की डेप्रिसिएशन करके, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा इसका, 78,000। और ये वाली मशीन तो पूरी की पूरी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, सॉरी व्हीकल ख़त्म हो जाएगा इसका, बेच के इसको लॉस में चला गया ये। ओके बच्चे, ये लॉस में चला गया, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और ये इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर देना है, 2,40,000 ये आ गया, और 2,40,000 ये आ गया। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें भी हमें यहाँ 2021 21
अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, सेकंड मशीन का 78,000 रुपये की ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। ओके जी, तो ये रहा इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार दोबारा आप देखिए कि कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर आप उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए। मैं एक बार सिर्फ आपको ये 6 क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 6 क्वेश्चन ये था, मैं नीचे फोल्ड इसलिए किया है ताकि आपकी कंसंट्रेशन इसी क्वेश्चन पर रहे। ठीक है, 1 अप्रैल को हमने व्हीकल खरीदा था 2 लाख का। अनदर व्हीकल वाज परचेज्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 2 साल के बाद तीसरे साल बेचा। 1 जनवरी 2021 को पहला व्हीकल था जो ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया सॉरी उसका, और उसको हमने 1,25,000 का बेच दिया। मोटर व्हीकल अकाउंट बनाओ फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स व्हेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, 31 मार्च को साल क्लोज करते हैं हम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या आ रहा है, स्टेट एनी 4 कॉजेज ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन की बाद में बात करते हैं। पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं डेप्रिसिएशन होने के, वो ये हैं। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। आप इसको चाहो तो इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। अगर 2 नंबर का आया तो इस तरीके से भी लिखोगे तो आपको आधा आधा करके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो यूज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, लीड्स टू वियर एंड टियर। फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है एक्सपायरी ऑफ लाइफ टाइम उसका या टाइम पीरियड खत्म होने पे, लाइफ एक्सपायर होने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन होती रहती है उसकी सालों साल। ऑब्सोलेसेंस का मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट्स नेचुरली इसकी वजह से भी परमानेंट लॉस ऑफ द एसेट होता ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ए तो कर लिया, अब हम बी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2007। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2008। ऑन 31 मार्च 2010 द मशीनरी परचेज्ड इन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हाँ 2007 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, हाँ इसमें लॉस दिया है, इसका मतलब बैंक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं हमने। ठीक है बच्चों, तो इसका पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मेट बच्चों मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ स्केल से ड्रॉ करिए, क्योंकि बिना स्केल से फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप नहीं समझ पाओगे कि आप कर क्या रहे हो। और नीट एंड क्लीन काम जब होगा तभी आप अपना काम को सही तरीके से कर पाओगे, और ये मैंडेटरी भी है, और उससे आपको आपकी गलती को फाइंड करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन का बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन को मैं यहाँ अपने पास रख रहा हूँ। ये मशीनरी है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स में चला गया, ये अमाउंट है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले आ रहा है 1 अक्टूबर 2007 1 अक्टूबर को हमने क्या खरीदी है, मशीनरी टू बैंक अकाउंट करके ये हमने कर देना है 80,000 का। ये क्या कर दिया हमने, 80,000 की खरीद ली है। ओके, तो साल 31 मार्च को क्लोज होता है, तो इसका मतलब 2008 31 मार्च को मैं क्या करूँगा, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन की कितनी % लगानी है बच्चों, 15%। बिकॉज ये देखिए रेट कितना बच्चों 15% है, और 6 मंथ्स का लगाना है। और 80,000 का 15% इंटू 6/12, तो 120, और ये हाफ कितना हो गया, 12,000 का हाफ हो जाएगा 6,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 80 में से 6 गए तो कितना आ गया 74,000। ये कितना आ गया, अगर इसको बंद कर देंगे 80,000 से। ठीक है बच्चों, ओके। तो उसके बाद आ जाएगा 2008 1 अप्रैल को,
तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ जाएगा हमारा 74,000। ये 74,000 आने के बाद अनदर मशीन हमने कितने की खरीदी है? 60,000 की। 60,000 की मशीन परचेज करी है 1 दिसंबर 2008 को। तो साल अभी कंटिन्यूड है, क्योंकि 31 मार्च 2009 साल तो यहाँ ख़त्म होता है ना बच्चों। तो दिसंबर 1 दिसंबर है ना, हाँ 1 दिसंबर तो इसी साल के बीच में आ रहा है। तो 1 दिसंबर को हमने इसको चार्ज करना है, अपने पास रिकॉर्ड करना है। तो ये सेकंड बन जाएगी और ये मैं इसको फर्स्ट बना रहा हूँ। 60,000 की ये हमने खरीदी है। देखो बच्चों, दूसरी मशीन कितने की खरीदी है? 60,000 की 1 दिसंबर 2008 को। ठीक है जी। अब उसके बाद 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट। अब ये बच्चों याद रखना, इसमें रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकालना 15%। तो अब ये कितने पे आएगा डेप्रीसिएशन? 74,000 पे। अब ये डेप्रीसिएशन हम किस पे निकालेंगे? 74,000 पे, इस पे, और वो भी पूरे साल का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों ये 74,000 है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से इसका 15% हमने लगाना है। ओके जी। तो अब 74,000 देखेंगे कहाँ पे है? 74,000 इंटू 15%, तो बच्चों ये बन गया 11,100। और साथ में हमने ये मशीन दिसंबर को खरीदी है, तो दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स। तो इसका मतलब दूसरी मशीन पे हमने जो डेप्रीसिएशन लगानी है वो 4 मंथ्स की लगानी है सेकंड मशीन पे। और यह कितने की है? 60,000। 60,000 का 15% एंड 4/12 कर लेंगे। तो 60,000 का 15% कितना आ गया? 9,000 इंटू 4/12, 4/12 कर लेना इसको। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3,000। ओके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस निकाल देना, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन का, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड मशीन का। 74,000 74,000 माइनस 11,100, ये वाला माइनस कर देना है आपने। ठीक है जी। ये माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस यहाँ आ जाएगा 62,900, और ये 60,000 में से 5,000 चला गया तो कितना बच गया बेटे? 57,000। ओके, 57,000 हमारा यहाँ पे आ गया। 60,000 में से 3,000 माइनस किया, 57,000 आ गया। 74,000 में 11,100 माइनस किया। ठीक है बच्चे, तो इसका तो पूरे साल का लगना था, 74,000 का 15% लगना था। ठीक है, वो आ जाएगा 11,100। अब हमने इसको क्लोज कर देना है साल को। ठीक है जी। और अब अगले साल देखेंगे कि इसका होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पास आ गया 64 प्लस 60, 1,34,000। कितना आ गया बच्चे? 1,34,000। 1,34,000 में उसके बाद इन दोनों को हमने अब ट्रांसफ़र कर देना है। 2019 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को ये भी दूसरी। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये आ जाएगा 62,900, ये फर्स्ट मशीन का, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बच्चों ये किसका आ जाएगा? 57,000 सेकंड मशीन का। ठीक है जी। अब हुआ क्या, जब तीसरा साल आया ऑन 31 मार्च 2010, क्योंकि 9 के बाद 2009 9 है ना यहाँ, ये देखिए बच्चों 9 है ना, 9 के बाद ये 9 ही आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 31 मार्च 2010 को द मशीन परचेज्ड ऑन, ठीक है, जो मशीन परचेज करी है हमने 2007 को, मतलब ओरिजिनल मशीन ये जो परचेज करी है वो सोल्ड कर दी हमने 5,000 के लॉस पे। तो कब करिए बेटे? 31 मार्च को। तो इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस पे भी लगेगी और रिटर्न डाउन पे ही, इसी वैल्यू पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2010 31 मार्च, तो ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का, ये आ जाएगा 62,900 इंटू 15%। रेट 15% ही रहेगा, ये देखिए 15% डिमिनिशिंग पे लगाना ना, 15% रहेगा। तो बच्चों ये आ गया 62,900 इंटू 15/100, तो ये आ जाएगा 9435। और ये इसकी बैंक वैल्यू हमें निकालनी है, बाय बैंक करके सेल करके ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन होता है? सेल की वैल्यू गिवन होती है और लॉस हमें कैलकुलेट करना होता है, लॉस या प्रॉफिट। बट इस केस में
हमें लॉस गिवन है तो हमें बैंक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ज़्यादा इजी हो गया। ये देखो अब 62,000 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। 62,000 में से 62,900 में से डेप्रिसिएशन कितनी माइनस होगी? 9435, ठीक है। और उसके बाद इसका बाय P&L करके लॉस कितना बचो? 5,000 का। तो 5,000 का हमने क्या किया? लॉस माइनस कर दिया, तो वो कितना बन गया? 48,000, ठीक है, 465। मैं आपको यहाँ वर्किंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, हमारे पास जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास 62,900 लेस करेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसकी बन जाएगी 9435, ठीक है बच्चों। 62,900 में से 9435 हमने माइनस कर दिया, तो ये बच गया 53,465। लेस किया हमने लॉस। लॉस कितना लेस करना बच्चों? 5,000। और इसमें से अब हम 5,000 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48,465। ये क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू। ये क्या आ जाएगी बच्चों? सेल वैल्यू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फिगर हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 48,465, ये सेल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा? अब दूसरी डेप्रिसिएशन लगेगी दूसरी मशीन पे, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये लाइन एक मिनट थोड़ा खींच लेता हूँ मैं, यस। अब चलते आगे। और यहाँ पे दूसरी मशीन की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी बाय डेप सेकंड मशीन। तो उसका तो बेटा आपको पता है ये 57,000 पे लगेगा। 57,000 इंटू 15/100, तो रिटर्न डाउन पे लगानी है 15,000 इंटू 15%, बट इसका तो अभी पूरे साल का ही लगेगा, ठीक है बच्चों, पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही लगेगी। तो ये आ जाएगा 8550 डिमिनिशिंग के हिसाब से इतना ही बनेगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड मशीन का। तो 57,000 में से 8,550 माइनस कर दीजिए। 57,000 में से 8,550 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 48,450। तो ये बैलेंस बचा। अब आपके पास और तो कोई मशीन बची नहीं, ये हमारी मशीन ख़त्म हो गई। ये मशीन का डेप्रिशिएट 15% करने के बाद रिमेनिंग कितना रह गया? 48,450। इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और ये आ जाएगा 2010 1 अप्रैल को क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब फर्स्ट या सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली मशीन डिस्पोज हो गई है, ख़त्म हो गई है, हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया है ड्यू टू एनी रीज़न। जो भी रीज़न था वो रीज़न तो हमने नहीं लिखने होते, ठीक है। तो अब एक ही मशीन हमारे पास बच गई है जिसका बैलेंस ये है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन और प्रोविजन के, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।